सन्मार्ग डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सर्जना शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंभ महापर्व की, यानी महाकुंभ की। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में, जहां त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आरंभ होगा। वैसे तो उससे पहले भी एक दिन 11 जनवरी को भी एक स्नान होगा, लेकिन शुरुआत जो मानी जा रही है, आरंभ जो माना जा रहा है कुंभ महापर्व का, वो इस बार 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से होगा। और प्रयागराज में कुंभ कब होता है, ये हमारे ज़्यादातर जो हमारे ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि इसके पीछे की कथा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्रयागराज के कुंभ की। प्रयागराज को तीर्थपति कहा जाता है, यानी भारत में जितने भी तीर्थ हैं, जितने मंदिर हैं, जितनी आस्था के क्षेत्र है, उन सब का जो सेनापति यानी उन सब का जो पति है वो है प्रयागराज। माना जाता है कि भगवान विष्णु से जब सारे तीर्थों ने प्रार्थना की कि हम क्या करें, सब लोग आते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप हमारे में छोड़ के चले जाते हैं, और अगर यदि हमें अपने आप को पवित्र करना हो, वो जो हमने लोगों के पाप, जो लोगों की हमने बुरी चीज़ें अपने में आत्मसात की हैं, हम उनको कैसे धो दें। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि आप तीर्थराज प्रयाग में जाइए, वहाँ पर स्नान कीजिए, और उससे आपका जो कलुष है वो आपका धुल जाएगा। तो इसलिए तीर्थराज प्रयाग में जब भी महाकुंभ होता है और अर्ध कुंभ होता है, तो सारे तीर्थ वहाँ स्नान करने आते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो वैसे तो प्रयागराज में हर हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में हर साल वहाँ पर कल्पवास लगता है, मेला होता है त्रिवेणी संगम के किनारे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक जगह लिखा भी है, माघ मकरगत रवि जब होए, तीर्थपति आवे सब कोई। यानी कहने का मतलब ये है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सब कोई तीर्थपति यानी प्रयागराज आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान और पुण्य करते हैं। लेकिन इस बार तो बहुत ही बड़ा इस बार वहाँ पर उत्सव है, महाकुंभ है, जहाँ की लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये आरंभ हो रहा है 13 जनवरी से। तो क्यों इसमें क्या स्थिति होती है जब प्रयागराज में कुंभ होता है? तो अगर हम अपने शास्त्रों की में जो हमारे लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि माघ के महीने में जब बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय प्रयागराज में पूर्ण कुंभ होता है। तो 13 जनवरी को यही स्थिति बनने वाली है, और उसके बाद से 14 जनवरी को मकर संक्रांति, यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वैसे भी भारतीय संस्कृति में सूर्य जब उत्तर का पथ छोड़कर, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, उत्तर की तरफ वो प्रवेश करते हैं, मकर राशि में आ जाते हैं, तो उस समय उत्तरायण पूरे भारत में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। केरल से लेकर और असम तक भिन्न भिन्न रूपों में इस उत्सव को मनाया जाता है। सूर्य की गति अगर हम अपने काल गणना के अनुसार से जाए, तो सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वो धरती के निकट आते हैं, उस समय दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उस समय दिन छोटा और रात बड़ी होती हैं। तो अब जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे, यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस दिन से धरती पर एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नव जागरण आरंभ होता है। यही वो मौसम है, यही वो ऋतु है जिसमें कि धरती पर फूल खिलते हैं, फसलें पकनी शुरू होती हैं, और हमारे शरीर में भी आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो